देखिए, आप इस बात को समझिए, दिल्ली की हर कल्याणकारी योजना को जिसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू किया, उसको बंद करने का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक ही एसओपी है कि इसमें घोटाला हो रहा था, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। 250 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर घोटाला बताया गया। भाई कौन है उस घोटाले के आरोपी? किसी को नहीं पता। आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश दे दिया, कह दिया घोटाला हो रहा था। अब मैं आप पत्रकार बंधुओं से जानना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को पकड़ें और उनसे पूछें, उनके मुख्यमंत्री को पूछें कि भाई एक बात बताओ, पिंक टिकट आपने कंडक्टरों को दे दी, जो महिला चढ़ी उसको आपने वो पिंक टिकट दे दी, उसने आपको 1 रुपया दिया नहीं, आपने उससे कुछ लिया नहीं, जितनी चाहे ज्यादा छपवा लो और छपवा लो। इसमें घोटाला कैसे हो सकता है? मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई। आपको पूछना चाहिए कि इस मुफ्त की टिकट में कैसे घोटाला हो रहा था, कोई तो तरीका होगा। बसों को पेमेंट होती है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है, वो बस खाली चले या भरी चले उससे कंसेशनर की पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, किलोमीटर स्कीम होती है। इतने किलोमीटर प्राइवेट बस चलेगी, उसको इतनी पेमेंट होगी। तो इसमें घोटाला कैसे हो रहा था? अब घोटाला जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी महिला को पास दोगे और जीवन भर का पास दोगे और उसको ये पता है कि ये पास नहीं मिलेगा तो मेरा रोज टिकट लगेगा, और इसमें आपने पात्रता ले आए, तुम दिल्ली की हो या नहीं हो, तुम साबित करो कि तुम दिल्ली की हो। ये साबित गरीब आदमी के लिए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई गरीब लोगों ने कहीं से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, अभी तक वोटर आईडी कार्ड वहीं का बनवा रखा है, क्योंकि वहीं जाके वोट डालते हैं, उनको वहीं वोट डालना पसंद है। तो अब जो है उसको जो है आप वंचित रख देंगे। कई लोग हैं जिनके पास आज भी जो है दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं बनवाया, सारे सर्टिफिकेट अभी भी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, उन गरीब लोगों को आप वंचित करेंगे। तो जो बेचारा सबसे गरीब आदमी है उसको आप वंचित करेंगे। दूसरा, अरे कोई महिला बेचारी नोएडा से चढ़ी, एम्स आ रही है, वो अगर मुफ्त में चली भी जाएगी, एम्स में इलाज करा के चली जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अब आप उससे टिकट लोगे, उस गरीब महिला से। या वो बेचारी फरीदाबाद से आई है, दिल्ली के अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कोई काम है, तो आप उसका टिकट काट दोगे। कोई सदर बाजार आ रहा है, उसका आप टिकट काट दोगे। तो छोटी मानसिकता जो है ना, छोटी मानसिकता है, और किसी तरीके से गरीब का हित चुरा लिया जाए, गरीब का हित कम कर दिया जाए, इसमें लगे हुए, दिन रात इसमें लगे हुए। इतने काम है दिल्ली में करने के लिए, अरे भाई कुछ तो कर लो, अब 6 महीने हो जाएंगे, कोई काम नहीं है बताने के लिए कि हमने ये काम कर दिया हो दिल्ली के लिए। सिर्फ जो हमारी जो पॉलिसीज हैं उसी में काट छांट जो है रोज करी जाए। अभी 2 दिन पहले इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा कि 2023 में जो गाड़ियां स्क्रैप हो रही थी, याद है ना आपको, 2023 में गाड़ियां उठा उठा के स्क्रैप के लिए दी जा रही थी, उसकी जांच कराएंगे। ठीक है जी। आप सबके सामने मंत्री कौन थे? कैलाश गहलोत। कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। कराओ जांच। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे? ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कौन थे? वो भी इनके खास हैं। कराओ जांच। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जांच कराओ तो सही। 2 प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दो, 2 इंक्वायरी की सैंक्शन। अरे हवाबाजी है। कैलाश गहलोत जी के खिलाफ ही जांच करा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो जय भीम योजना थी, सिर्फ और सिर्फ दलितों की इस स्कीम का फायदा दलितों को आगे ना हो जाए, इस स्कीम को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर एक जांच बिठा दो, अपने आप ही रुक जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां रोकने के लिए क्या किया था इन्होंने? उस वक्त 1 साल पहले जांच बिठा दी थी कि जी अस्पतालों में नकली दवाई आ रही है। क्या हुआ भाई उस जांच का? कुछ नहीं हुआ। टेस्ट रोकने के लिए क्या किया? उसके ऊपर जांच बिठा दी थी। क्या हुआ भाई उस जांच का? कुछ नहीं हुआ। ये तो सबसे आसान तरीका है। आपको जो काम रोकना हो कह दो इसमें भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें हमने जांच बिठा दी, अफसर जो है सारी की सारी फाइल सीबीआई को दे देंगे, एसीबी को दे देंगे, कहेंगे भाई हमारे पास फाइल ही नहीं है, अभी ठप हो गया। अब देखो ऐसा है, अगर हम खरीदे तो तुम भी खरीद लेते।
तो तुमने क्यों जो है वो लिमिट बढ़ाई 1.25 लाख की, 1.5 लाख की? ये सब हवाबाजी से काम नहीं चलता। आप ही बताओ, आपने क्यों लिमिट बढ़ाई? हमने तो इनके मकान के बारे में अभी तक पूछा हुआ है कि भाई रेखा गुप्ता जी, अगर 14 एयर कंडीशनर्स की जरूरत है तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत कोई ना आपके एयर कंडीशनर से। आप एयर कंडीशनर ले लो, और अगर नहीं ले रहे तो बता दो कि अब मैं नहीं लूंगी, ताकि उसके भी ऊपर हम कल को आ जाएं कि भाई आपने ले लिए किसी और तरीके से, तो नहीं ली, पीडब्ल्यूडी से नहीं, अब डीएसआईडीसी से आ जाए, डीटीडीसी से ना आ जाए कई एयर कंडीशनर, और किसी तरीके से तो ना आ जाए। तो जो है वो सामने रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब पता नहीं हमारी ना हो गई, हमारा वाले कोई कर दिया इनॉग्रेट इन्होंने, ये बड़े बदमाश है। इनके ऊपर तो हम तो इनको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते किसी चीज की कि भाई बहुत शुभकामनाएं। अभी 10-15 दिन पहले पता होगा आपको, दरियागंज के अंदर सद्भावना पार्क का इनॉग्रेशन करने गए एलजी साहब, देखा आपने? मुख्यमंत्री भी गई थी, जाके देखो अभी तो काम चल रहा है वहां पे, अभी काम चल रहा है। 10-15 दिन पहले इनॉग्रेशन कर चुके एलजी साहब और मुख्यमंत्री, जाके देखो दरियागंज में। अब हम इनको इनॉग्रेशन की वो दे दे, बधाई दे दें कि जी आपने आरोग्य मंदिर खोला है। पता चला मैं चिराग दिल्ली गया, मैंने कहा तो मेरे वाले पे पेंट कर दिया इन्होंने। हमारे द्वारा 2017 में जो हमने इनॉग्रेट की डिस्पेंसरी, अभी तक सत्येंद्र जैन साहब का पत्थर लगा है, मेरे नाम का पत्थर लगा है, आधा लाल है, पूरा लाल को भी पीला नहीं किया उन्होंने। इतना भी खर्चा नहीं किया कि पूरा ही पीला कर दे। कह रहे कि इतना पीछे का पीला करने की जरूरत है, वो लाल ही रहने दो, आगे की दीवार पीली कर दो। आगे की दीवार पीली कर दी, मेरा पत्थर वही है वैसे ही, उसके चारों तरफ भी डिजाइन बना दिया, और कह रही अब ये आरोग्य मंदिर है। लोग कह रहे जी अब 2 मंदिर हो गए, एक शिव मंदिर था, अब ये आरोग्य मंदिर हो गया। क्या है, इस वक्त वहां पे आम आदमी पार्टी की कई तरफ से हवा चल रही है। एक तो प्रशांत किशोर जी भी जो हवा चला रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की है। आधे लोग तो सोचते हैं वो भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के बिना कुछ करे ही बहुत जबरदस्त हवा चल रही है। अब बाकी नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया बिजली वाला काम, तो मुझे लग रहा है जो बिहार की राजनीति है वो आमंत्रित कर रही है आम आदमी पार्टी।